और ये कम समय पर इसलिए बन गया, अगर नेताजी जिद नहीं करते, नेताजी नहीं कहते उस दिन, तो शायद हम लोग 22 महीने या 23 महीने में नहीं बना पाते। जिस समय शिलान्यास के लिए बुलाया था नेताजी को, नेताजी ने कहा कि मैं शिलान्यास तभी करता हूं जब मुझे उद्घाटन की तारीख पता होती है। मैंने कहा नेताजी ये सड़क एक्सप्रेस वे बन रही है। मुझे उन्होंने बोला कि कभी तुमने देखी सफेद से पता रोड मैंने कितनी जल्दी बनवा दी। मैंने मजाक में कह दिया कि वो पगडंडी है, वो ये एक्सप्रेस वे है। तो नेता ने कहा देख करके आओ तब पता लगेगा सड़क मजबूत कैसे बनती है। और मुझे याद है जब तारीख तय हो गई, सभी कंपनियों ने तय कर लिया कि हम कम समय में बना देंगे, और जब नेताजी से कह दिया कि हाँ इतने दिन में बन करके तैयार हो जाएगी, तब नेताजी ने उस सड़क का शिलान्यास किया। जिस दिन शिलान्यास किया उस दिन भी नेताजी का जन्मदिन था, और जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन भी नेताजी का जन्मदिन था। और 23 महीने के अंदर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस सड़क बना करके खड़ी कर दी। और जब उद्घाटन हुआ था तो वो नेताजी के लाए हुए, नेताजी के सबसे बेहतरीन खरीदे हुए उसी समय के सुखोई विमान को भी सड़क पर उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया। इसलिए ये जितना विकास दिखाई दे रहा है वो सब नेताजी का है। और हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता अगर नेताजी हम लोगों को आगे न बढ़ाते। इसलिए नेताजी के न रहने पर ये चुनाव होने जा रहा है। और लोग तो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं, हमारे आपके बीच में ही रहते हैं और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। और कहीं न कहीं नेताजी ये देख भी रहे होंगे कि हम लोग आने वाले समय में क्या फैसला लेने जा रहे हैं। और ये शुरुआत है कि हम सब लोग एक हो गए। आने वाले समय में परिणाम बताएगा कि ये परिणाम कितना बड़ा होने जा रहा है। और सैफे के लोग अगर मना लें, सैफे के हमारे ये सभी कार्यकर्ता नेता जो बैठे हैं, अगर ये गांव-गांव जाकर के मना लेंगे तो शायद ही कोई खिलाफ वोट डालने जाएगा। क्योंकि सड़क पे सब चलते हैं, अस्पताल में सब आते हैं, एम्बुलेंस सबके लिए है। जो काम हुए हैं वो सबके लिए हुए हैं, किसी एक के लिए नहीं हुए हैं। ये तो बीजेपी का प्रचार है और हमसे विरोध करने वाले लोगों का प्रचार है कि हम एक ही परिवार की पार्टी, एक ही जाति की पार्टी है, एक ही धर्म के लोगों को सहारा देते हैं। ये केवल हम लोगों के खिलाफ झूठा प्रचार है। नेताजी ने हमेशा भाईचारे की राजनीति की, नेताजी ने हम लोग को सौहार्द की राजनीति सिखाई है और कैसे लोगों का सम्मान करना है उस रास्ते को दिखाया है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब नेताजी नहीं है तो ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम हम लोग समाजवादी पार्टी की करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यही मैदान है जहां पर हम लोग क्रिकेट खेले हैं, यही मैदान है जहां आप लोग बैठे हैं, यही हमने क्रिकेट खेली है बचपन में। जब राजनीति में आ गया तब भी क्रिकेट खेली है। और ये जितने पेड़ हैं, शायद चाचा जानते होंगे, ये सब पेड़ हमारे लगाए हुए हैं। ये जितने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी रेत का इलाका था ये कि जब भी पेड़ लगाते थे पेड़ मर जाता था। फिर हम ढूंढ ढूंढ के लाए कि कौन सा पेड़ है जो रेत में चल सकता है। इसको ठीक कर करके सब पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं और आज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े हो गए हैं। और बालन खीरा तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो इसलिए भी ठीक है कि किसी बुजुर्ग को अगर पेट की तकलीफ हो तो उसको पीस के खा लें, चूर्ण बना लें तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और 21 तारीख को नेताजी का 22 तारीख का हर साल हम लोग जन्मदिन मनाते थे, क्योंकि नेताजी नहीं है हमारे बीच में, इसलिए 22 को यहीं पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, क्योंकि जिले स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है और सैफई और आसपास के लोगों के लिए हम लोग कार्यक्रम यहीं करेंगे। नेताजी की याद में 22 तारीख को 11 बजे कार्यक्रम इसी पंडाल में अनुमति लेकर के हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि सैफई ब्लॉक सबसे ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। और जो चाचा ने कहा कि ईवीएम का पूरा ध्यान आखिरी वक्त तक करना है, क्योंकि सरकार ये नहीं बताती है कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं। डब्बे बदल सकते हैं तो ईवीएम भी बदली जा सकती है।
और कभी कोई लोग शिकायत ये करते हैं कि ईवीएम 15 दिन रखी हुई है तब भी बैटरी पूरी 100% है। पिछली बार तो चुनाव जनता ने आपको जिता दिया था, लेकिन प्रशासन ने और बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर के आपको चुनाव हराया था। जनता ने वोट आपकी सरकार बनाने के लिए दिया था। पूरी जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बननी थी। बैलेट में हम ही लोग जीते थे, 300 से ज्यादा सीटें जीते थे। इसलिए आखिरी वक्त था और फॉर्म 17 का जब मशीन सील हो जाए तो उसकी फोटो लेकर के अपने पास जरूर रख लें, क्योंकि उसमें ईवीएम का नंबर भी है, वोट कितने पढ़ करके कितने सील हुए वो भी है। उसके साथ साथ आखिरी वक्त तक देखना पड़ेगा, क्योंकि रात में कई बार 2 और 3 बज जाते हैं जब स्ट्रांग रूम सील हो पाती है मशीनें जाकर। इसलिए जहां दिन में हमें काम करना है वहीं रात तक हम लोग को जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि बंगाल में तो ये हारेंगे, बिहार में भी राजनीति बदल गई है, उत्तर प्रदेश ही है और उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया कि बीजेपी नहीं आएगी तो देश में कहीं बीजेपी नहीं आ सकती। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी जहां नेताजी के सम्मान के वो तो है ही है, लेकिन देश की राजनीति को दिशा दें उसकी भी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही रास्ता नेताजी ने दिखाया था, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग सारी पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। और मैं आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध